दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में गर्मी के इस मौसम में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बिजली की कटौती की जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि रात में 9:30 बजे से रात 2 बजे तक बिजली गुल रहती है। आरोप यह है कि दिन में भी करीब 4 घंटे की बिजली कटौती की जाती है। लोगों ने रोड जाम कर अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने बिजली विभाग के अलावा इलाके से सांसद हर्षवर्धन के खिलाफ भी नारेबाजी की। बिजली की कटौती की वजह से इन लोगों ने यह हंगामा किया है। रात 9:30 बजे से 2 बजे तक इस इलाके की बिजली गुल रहती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। बिजली की मांग है। बिजली ये है कि इनका टाइम नहीं है कोई। ये पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइम भेजते थे, पानी की परेशानी होती थी। अब ये 10 बजे भेजते हैं तो रात को 1-1:30 बजे बुलाते हैं, आती है लाइट। मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये पुरानी दिल्ली का एरिया है, इतनी गर्मी है, कहीं आग लग जाए, इतनी इतनी सी गलियां हैं, बहन बेटी के साथ कोई हादसा हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, मुझे ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव का रुख करते हैं। प्रफुल्ल, क्या वजह है जिसकी वजह से पुरानी दिल्ली इलाके में बिजली की इतनी किल्लत हो रही है? देखिए पल्लवी, दिल्ली में बिजली की जो मांग है वो करीब 6000 मेगावाट तक जाती है गर्मियों में, और इसके लिए पहले से ही इंतजाम किए जाते हैं। और पिछले 10 सालों की बात करें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली की मांग जितनी रही है उससे कम बिजली आपूर्ति हुई। ये पहली बार अगर 10 सालों में बात करें तो ऐसा शुरू हुआ है। और पिछले 1 महीने से लगातार जो है कई इलाकों में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। कल उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी इस बात तो कहा था कि पावर कट्स हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जो पिछले 2-4 दिन पहले जो थंडरस्टॉर्म आए थे उसको जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि उसमें जरूर कहीं ना कहीं तकनीकी दिक्कत आई थी, लेकिन उससे पहले से ये पावर कट्स लगातार हो रहे हैं। और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स कई इलाकों में है। इसको लेकर लोग जो है वो नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हर जगह ये पावर कट्स हो रहे हैं। फिलहाल इसकी वजह पावर सप्लाई में कहीं कमी नहीं है, बल्कि अनशेड्यूल्ड है। कई जगहों पर गर्मी की वजह से कुछ ट्रांसफार्मर्स में खराबी आ जाती है, तो कई जगह पावर लाइंस में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये पावर कट पिछले 1 महीने से जरूर जारी है। 1 महीने से जारी है प्रफुल्ल, और हम हंगामा करते लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब ये हंगामा तो तभी शांत होगा जब पावर कट होना बंद होगा। 1 महीना हो चुका है, कितना और वक्त लग सकता है इसे ठीक होने में? देखिए पल्लवी, 1 महीना हो चुका है। सिर्फ एक ही इलाके में ऐसा नहीं होता, ये अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पे अनशेड्यूल्ड पावर कट है, यानी तय नहीं होता कि इस इलाके में ही पावर कट होगा। इसकी कई वजह, जो ट्रांसको से मेरी बात हुई उनका कहना है कि कई वजह है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दिक्कतें होती हैं, और कोई तय समय नहीं होता कि इसमें इस समय से इस समय बिजली जाएगी। फिलहाल ट्रांसको का कहना है कि बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी हो रही है, कहीं से कोई रुकावट या कमी नहीं है। जो दिक्कत आ रही है वो टेक्निकल है, और इस टेक्निकल दिक्कत को जल्दी ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि बीच में जो तूफानी हवा आई थी उससे भी दिक्कत बढ़ी थी, क्योंकि लाइंस कई टूट गई थी, कई पोल्स गिर गए थे, तो उन्हें भी रिपेयर किया जा रहा है। तो वक्त लग सकता है, लेकिन ये समस्या फिलहाल बनी हुई है। यहाँ ये अहम जानकारी प्रफुल्ल आपने दी कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, बाकी बिजली की आपूर्ति जो है वो पूरी हो रही है, बिजली की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल कहा था कि पिछले दिनों दिल्ली में आए आंधी तूफान की वजह से बिजली की दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत 2-3 दिन में ठीक कर ली जाएगी। ये स्टॉर्म आया था, उस समय हमारा जनरेशन करीब 5000 मेगा किलोवाट था। वो 20 मिनट जब वो स्टॉर्म चला तो गिर के 1000 हो गया था। जैसे हम आप पर इस वक्त बात कर रहे हैं तो 4600 4700 मेगावाट वहाँ बन चुका है। प्रॉब्लम यह है कि जो बड़े बड़े टावर्स हैं वो गिर गए हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं वो गिर गई हैं, उनको रिपेयर करने में तो समय लगेगा, तो इमरजेंसी इक्विपमेंट लगा के उनको चालू किया जा रहा है। दिल्ली में आज जो गर्मी है 45 डिग्रीज, उसमें हमें 6000 मेगावाट जनरेट करना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तो सही बात यह है कि वो वक्तन फवक्तन प्लान्ड एक, जिसको आप एक ब्लैकआउट कहते हैं, वो होगा।